सेव करना है या किसी डॉक्यूमेंट से कोई डेटा उठाना है तो इस तरह का हम वे भी रेक्टेंगल यूज करेंगे। और मल्टीपल डॉक्यूमेंट तो आप देख सकते हैं एक के पीछे एक, इस तरह से आप बता रहे हैं। इसी तरह से कोई मैनुअल ऑपरेशन है जिसमें कैलकुलेशन नहीं हो रही पर आपको खुद ही मैनुअली कैलकुलेट करना है, तो ये आप यहाँ पर इस तरह से ट्रेपेजॉइड के फॉर्म में दे सकते हैं, जिसका लोअर जो एज है वो छोटी है और अपर एज थोड़ा लेंथ है। और लास्ट है मैनुअल इनपुट, आप इसको इस तरह के क्वाड्रिलेटरल के रूप में आप दे सकते हैं, स्लोप क्वाड्रिलेटरल के रूप में, तो आप मैनुअल इनपुट जो है देख सकते, इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये तो हुआ फ्लो चार्ट कैसे होते हैं, किस तरह से इसके सिंबल्स होते हैं। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें हम देख रहे हैं कि दो नंबर है, उनको किस तरह से ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट है ना, एक इलिप्स के रूप में इलिप्स बनाया, उसके अंदर हमने लिख दिया स्टार्ट। अब ये हम इनपुट ले रहे हैं, ये इनपुट है ना, तो रीड ए और रीड बी, आप चाहें तो एक ही के अंदर लिख सकते हैं, रीड ए और रीड बी, यहाँ पर तो एक ही में लिख सकते हैं, पर जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन हमने इसको दो में लिया है। रीड ए हमने इनपुट लिया है रीड ए और उसको ए में सेव किया, और एक नंबर लिया है बी, उसको इनपुट लेकर हमने बी में सेव किया है। अब यहाँ पर आपको देखिए ये प्रोसेस बॉक्स है दोनों, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया सम ए प्लस बी के रूप में, और हमने दूसरे प्रोसेस बॉक्स में सम को प्रिंट कर दिया, और थर्ड है एंड, तो हमने उसको एंड कर दिया। तो ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है जिसके अंदर हमने एक देखा है कि दो नंबर को ऐड किस तरह से किया जाता है। आप इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। 529 और 256 का सम अगर हम करना है, स्टार्ट रीड ए हमने इसमें ए को हमने रीड कर लिया है, बी हमने यहाँ पर रीड कर लिया है, दोनों का सम यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं और सम को हम प्रिंट कर रहे हैं, और एंड जो है एंड आपका हो रहा है। क्लियर? तो ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है। अब जैसे मैंने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग वाला, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग, अ फ्लो चार्ट एग्जाम्पल बिलो, ये बिलो होना चाहिए था, शोज हाउ प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है, तो हमने स्टार्ट किया है, इनकम को रीड किया है और कॉस्ट को रीड किया है। क्या इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट है? यस। तो कैलकुलेट करिए प्रॉफिट को, इनकम में से कॉस्ट को माइनस करिए, और जो आंसर आता है उसको आप प्रॉफिट के रूप में प्रिंट कर दीजिए और एंड कर दीजिए। और अगर इनकम ग्रेटर देन कॉस्ट नहीं है, ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो आप लिखिए कैलकुलेट लॉस, लॉस आप पता करिए और प्रिंट करिए लॉस को और एंड कर दीजिए। तो यहाँ पर ये चीज मेन है, देखिए यहाँ पर एक इनपुट आ रहा है और इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट, ये एक डिसीजन है, हमको इस कंडीशन के ऊपर डिसीजन लेना है। अब इस कंडीशन का आंसर या तो यस हो सकता है या नो, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग यहाँ पर इस तरह से काम करती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट और लॉस, अगर इनकम 100 है और कॉस्ट 800, इनकम 1000 है और कॉस्ट 800 है, तो कैसे होगा? स्टार्ट इनकम 1000, कॉस्ट 800, 1000 ग्रेटर देन है 800 से, यस बिल्कुल है। तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 800 को, तो प्रॉफिट आपका आया 200, जिसको हमने स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया और ये एंड हो गया। तो इस तरह से ये फ्लो जो है आपका प्रोग्राम का, आप इससे डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने आज देखा फ्लो चार्ट जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं और इसमें किस तरह से कैलकुलेशंस की जाती है। ऑलराइट, नाउ वी विल कम टू द स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। अब हम बात करेंगे स्टेप वाइज रिफाइनमेंट की। ठीक है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, स्टेप वाइज मतलब स्टेप बाय स्टेप तरीके से, रिफाइनमेंट मतलब कि उसको और परिष्कृत करना और रिफाइन करना, है ना, तो वो हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, जब आप कोई, अभी मैंने आपको जब प्रॉब्लम एनालिसिस के बारे में समझाया था तब आपने ये चीज़ समझी होगी कि जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, हमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो हम उसको डिवाइड एंड कॉन्कर तरीके से, यानी फूट डालो राज करो, या उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें, उसको और छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें हर एक प्रॉब्लम को, तो फिर हम आसानी से उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो
इसमें क्या लिखा है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज टू ब्रेक इट डाउन इनटू सक्सेसिवली सिंपल सब प्रॉब्लम्स। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, कंप्यूटर साइंस में ही नहीं, हम हर जगह इसे यूज़ करते हैं कि कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको दी गई है तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप हमें हल करना है तो हम उसको छोटे और छोटे सक्सेसिवली सिंपलर, मतलब इतने छोटे सिंपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें कि जिन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकें। आप क्या करते हैं कि पूरे एक टास्क को लेते हैं और उसको सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं, उसको ब्रेक करते जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली ब्रेक किया है, आप उसको बहुत ही सही तरीके से एनालाइज करके और फिर ब्रेक करते हैं कि हाँ अब इस काम के ये 2 टास्क सब टास्क हो सकते हैं, और आगे उसके सब टास्क आप डिवाइड करते रहते हैं। सम ऑफ दोज टास्क में देमसेल्फ नीड सब डिविजन। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वो टास्क आपने आप ही चाहेंगे कि हाँ अब हमें आप और सब टास्क में डिवाइड कर दीजिए, और कभी आपको क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा कि कैसे हम इन्हें और छोटे टास्क में डिवाइड कर सके। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, और आमतौर पर कंप्यूटर्स में जो है हम इसको डीकम्पोजिशन बोलते हैं, यानी उसके टुकड़े कर देना और छोटे छोटे रिफाइन टुकड़े करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है आगे बढ़ते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट की और अगर हम सिंपल वे में एक बात करें तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक इनिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, उसको हम जनरल स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और फिर हर एक स्टेप को लेके हम उसको और डिटेल स्टेप के अंदर डिवाइड करते हैं। ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते रहते हैं हर एक स्टेप के साथ जब तक कि ये जो ब्रेकडाउन हम करते जा रहे हैं, छोटा उसको किए जा रहे हैं, वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए कि हम उसे एक सूडो कोड यानी एक छोटा सा प्रोग्राम, रफ प्रोग्राम, जैसा मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था, रफ प्रोग्राम हम उसका लिख सकें, और उस सूडो कोड को फिर आप रियल कोड में लिख दीजिए, वो रन भी हो जाएगा, और फिर उन छोटे छोटे सूडो कोड्स की मदद से जो आपने रियल कोड्स रन किए उन्हें आप कंपाइल करिए एक साथ, और आपका जो मेजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो इनिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो है ये कहलाता है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। इसकी और भी आप अलग जगहों पर डेफिनेशन देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, रिफाइनमेंट जो होता है वो होता है ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो होता है इसका बिल्कुल उल्टा होता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि हम इंटरनल डिटेल, इंटरनल जो कॉम्प्लिकेशंस होती है हम उन्हें नहीं ध्यान देते, हम जनरल वे में देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल हमें जब कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो हम उसको बहुत ही ऊपर से और बहुत ही अंदर की डिटेल्स के ऊपर ध्यान ना देते हुए उसको हम देखते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसे तो हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन का उल्टा ही हुआ ना रिफाइनमेंट, कि हम जब प्रॉब्लम को बहुत ही माइन्यूटली उसको छोटे छोटे सब डिविजन, सब स्टेप्स करके हम देख रहे हैं, तो हमें उसकी अलग तरह से उसको सॉल्व कर रहे हैं, और एब्स्ट्रैक्शन एक अलग प्रोसेस होता है। एब्स्ट्रैक्शन सिंपल वे में हम बात करें तो हाइड इंटरनल डिटेल्स, जो भी इंटरनल डिटेल्स है हम उसे हाइड कर देते हैं। वो कंसर्न करता है कि जितनी भी लोअर लेवल की डिटेल है उसको हम हाइड कर दें और हम लोअर से हायर लेवल की तरफ जाएं, है ना। लोअर लेवल की जितनी भी डिटेल्स है उसको हाइड करते करते हम ऊपर जाएं और ऊपर हायर लेवल पर हम पहुंचे। और रिफाइनमेंट जस्टिस का उल्टा होता है, हम हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर जाते हैं। रिफाइनमेंट इज मूवमेंट फ्रॉम हायर लेवल टू डिटेल और टू द लोअर लेवल। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये बहुत जरूरी हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। आपको एब्स्ट्रैक्शन की भी जरूरत पड़ेगी और रिफाइनमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट एक ऐसा आइडिया है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है मूविंग थ्रू द लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के लेवल्स को आगे बढ़ते हुए हम हायर लेवल से फिर धीरे धीरे इंक्रीमेंटली तरीके से रिफाइन करते जाते हैं सॉफ्टवेयर को, और हर एक लेवल एब्स्ट्रैक्शन पे हम और डिटेल इंक्रीमेंट की हर एक लेवल पर देते जाते हैं। तो ये कहलाता है आपका स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। Now we come to the sequence alteration and iteration। देखिए कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसके अंदर 3 तरह के कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सीक्वेंस, सिलेक्शन और इटरेशन।
ये बेसिक एलिमेंट होते हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को